देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लोगों पर सांसों का आपातकाल लग गया है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने बच्चों के स्कूल तक बंद कर दिए हैं। साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसा ही एक नाचरा दिल्ली के दरियागंज के अंसारी रोड पर देखने को मिला, जहां पर निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम लेंटर डाला जा रहा है। वायु प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद बिगर किसी डर और बहके किस तरह से खुलेआम निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। फेडरेशन का ट्रेजरर मैं अनुराग सेठ, फेडरेशन का ट्रेजरर। हमारे को एक सपना सा लगता है, जो पिछले साल बड़े बड़े विज्ञापन देखे थे कि हमने एक ऐसा अनुसंधान से एक केमिकल बनाया है जो कि हम डालते हैं पराली में और पराली गल जाती है और गल के घुल जाती है। इसके बड़े सारे विज्ञापन पूरे दिल्ली में छपे थे। आज वो कहाँ गया रसायन जो हमारी पराली को गला के ख़त्म कर देता था? अभी भी पराली जलाई जा रही है और सारा ठीक रहा। अल्टीमेटली एक बच्चों की फुलझड़ी पे डाल दिया जाता है कि बच्चे ने फुलझड़ी जलाई इसलिए पॉल्यूशन हो गया। एक कॉमन मैन जो अपने घर के लिए सामान खरीदने जाता है, उसकी गाड़ी पे प्रतिबंध है कि तुम इस नंबर की गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये पॉल्यूशन कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? वो रसायन कहाँ गया जो बनाया गया था? चीफ मिनिस्टर साहब ने इतने ऐड दिए थे कि दिल्ली में आगे से कभी प्रदूषण नहीं होगा, पराली नहीं जलेगी। सर, सबसे बड़ी बात है कि इस समय गैस चैम्बर बन गए, तो क्या गैस चैम्बर है तो सांस लेने में दिक्कत होती है? सर, धीमी मौत इस समय, धीमी मौत। हम हर दिल्ली का वासी 32 सिगरेट रोज की पी रहा है, जो कि ये आंकड़ों के बात पे मैं बता रहा हूँ आपको। हर दिल्ली का वासी 32 सिगरेट पी रहा है। हाँ जी, मैं सुनील अग्रवाल, प्रेसिडेंट संत विहार वेलफेयर सोसाइटी। सुनील जी, गैस चैम्बर बन चुके हैं दिल्ली में, सबसे दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? साहब, सबसे बुरा हाल तो दिल्ली का दरियागंज का है। कुछ साल पहले दरियागंज दिल्ली की बेस्ट कॉलोनीज में से गिना जाता था, और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दरियागंज की वर्स्ट कॉलोनीज में अगर कोई है तो हमारे दरियागंज अंसारी रोड बदल गया। और इसके सारे कन्वर्जन की जिम्मेवारी भू माफिया का है। हमारे जो कंसर्न पॉलिटिशियंस थे, किसी ने कोई काम नहीं किया और हमें हमारे हालात पे मरने के लिए छोड़ दिया। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मतलब प्रतिबंध जनता के लिए लगाए जाते हैं? प्रतिबंध सिर्फ जनता के लिए, नेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऑफिसर्स पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जनता परेशान होती है, जनता मर रही है साहब, बहुत बुरी तरीके से मर रही है, और कुछ नहीं पता क्या होगा, ये पॉल्यूशन किस लेवल पे पहुंचेगा और हम लोग कैसे सांस लेंगे, जी पाएंगे। मैं RWA 24 नंबर दरियागंज से। अभी इतनी बातें हुई हैं, सब कुछ बातें हुई हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है पराली का, हरियाणा पंजाब से जो धुआं हर साल आता है, जो केजरीवाल साहब कह रहे थे मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा पंजाब, अब कुछ बोलते ही नहीं इस बारे में। शासन प्रशासन बिल्कुल हुआ ना हुआ बराबर है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर कौन जिम्मेवार है? मेन तो हमारे CM साहब हैं, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि, तो आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका तो आरोप लगाना पुराने शुरू से ही है। एक समय आए थे कि मैं बिल्कुल इतना साफ़ सुथरा आदमी है, साफ़ सुथरा इंसान हूँ, ये है वो है, फिर ईमानदार हूँ। हमें तो कहीं लगता नहीं कोई ईमानदारी वाली बात है।